रामपुर में 690 करोड़ की 102 परियोजनाओं का लोकार्पण, मुख्यमंत्री योगी ने गिनाई विकास उपलब्धियां। सीएम योगी बोले 2017 से पहले रामपुर में अराजकता, विकास का अभाव था, आज तस्वीर बदली है। रामपुर जनसभा में सीएम योगी का विपक्ष पर हमला, कहा पहले गरीबों और किसानों के साथ अन्याय होता था। सीएम योगी ने कानून व्यवस्था और विकास पर भी पिछली सरकारों को घेरा, कहा कि आज यूपी में त्योहार बड़े सुरक्षित हैं। चढ़ावा चोरी मामले पर सीएम योगी ने साधा विपक्ष पर निशाना, कहा कि आज राम के दुश्मन राम का नाम ले रहे हैं। राम मंदिर दान घोटाले में जांच दे, 7 बैंकों से 5 सालों के खातों का पूरा रिकॉर्ड तलब, वित्तीय ट्रेल खंगाल रही है पुलिस। आरोपियों और ट्रस्ट के बैंक खातों की गहन जांच जारी है। पुलिस ने ट्रांजैक्शन, केवाईसी, कैश डिपॉजिट के रिकॉर्ड जुटाए हैं। अयोध्या में दान फंड की फोरेंसिक ऑडिट जांच शुरू, संदिग्ध लेन देन और बैंकिंग गतिविधियों की पड़ताल हो रही है। अयोध्या एसबीआई मामले पर कांग्रेस का हमला, पवन खेड़ा बोले कि 3 महीने पहले हटाने की सिफारिश हुई थी, बचा कौन रहा था। चढ़ावा चोरी मामले में चंपत राय का बयान दर्ज, का जानकारी मिलते ही हमने तत्काल कार्रवाई करवाई, एफआईआर करवाई। पूछताछ में चंपत राय ने खुद को निर्दोष बताया। चंपत राय ने कहा कि ट्रस्ट के दूसरे सदस्यों के साथ मिलकर नियुक्ति प्रक्रिया होती थी। आज तक के साथ खास बातचीत में अजय राय का नजरबंदी पर बड़ा दावा, बोले कि रात में जबरन गेस्ट हाउस में रखा गया, अगर अरविंद केजरीवाल आए तो हमसे क्या दिक्कत है। अयोध्या चंदा चोरी मामले में जेल में बंद आरोपी अविनाश शुक्ला से पूछताछ की कोर्ट ने दी मंजूरी, जांच तेज। राष्ट्रीय कृष्ण मोहन का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बयान दर्ज, नए सुरागों पर पुलिस की जांच आगे बढ़ी। राम मंदिर चढ़ावा विवाद पर दान पर नहीं पड़ा कोई इंपैक्ट, गर्मी की छुट्टियों में बढ़े श्रद्धालु, चढ़ावा भी दोगुना हुआ। राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर अखिलेश यादव का बयान, बीजेपी की नजर नेशन पर, डोनेशन पर है। बीजेपी के शब्दकोश में धर्म और शर्म नाम की चीज नहीं है। अखिलेश यादव ने कहा कि भविष्य में बीजेपी को न दान मिलेगा, न चंदा, न वोट मिलेगा। बिजनौर में ओवैसी के राम मंदिर ट्रस्ट पर हमला, बोले कि अगर ट्रस्ट में मुसलमान होता तो उसे गोली मार दी जाती। अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले पर मायावती का बयान, कहा दोषियों पर सख्त कार्रवाई हो, राजनीतिकरण भी ना हो, व्यवस्था पारदर्शी लागू हो। संभल में 101 करोड़ के 38 बीघा जमीन घोटाला, 32 लोगों पर एफआईआर, सरकारी जमीन पट्टों में बड़ा खुलासा हुआ। 60 साल के बाद वापस आई सरकारी जमीन पर बड़ा एक्शन, पूर्व अधिकारी, बीएसपी नेता समेत कई नामजद पर केस। लखनऊ गालीगंज अग्निकांड में एसआईटी जांच में बड़ा खुलासा, फायर एग्जिट की जगह नियमों के खिलाफ वहां लिफ्ट लगा दी गई थी। 15 छात्रों की मौत के मामले में जांच रिपोर्ट ने खोली कई परतें, ओवरलोड बिजली, अवैध निर्माण, सुरक्षा मानकों में गंभीर लापरवाही उजागर हुई। बीजेपी अध्यक्ष बनने के बाद नितिन नवीन का पहला यूपी का दौरा, 3 से 4 जुलाई को लखनऊ में संगठन की समीक्षा करेंगे। लखनऊ में बीजेपी की बड़ी बैठक, राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की मौजूदगी में नवगठित प्रदेश कार्यकारिणी के साथ पहली समीक्षा। मुरादाबाद में योगी की मैराथन समीक्षा बैठक, लापरवाही पर सख्त कार्रवाई के निर्देश, सड़क खराब बनाने वाले ठेकेदारों पर भी एफआईआर के आदेश। सीएम योगी के सख्त आदेश है, बिजली चोरी, गौतस्करी और लापरवाह ठेकेदारों पर कार्रवाई, हर घर जल और सोलर योजना की भी समीक्षा। रामपुर में आजम खान के ड्रीम प्रोजेक्ट, जौहर यूनिवर्सिटी पर प्रशासन का शिकंजा, बिना स्वीकृत नक्शे के बने 38 भवनों को नोटिस। शामली धर्मांतरण केस में नया मोड़, इस्लाम कबूल करने वाले आयुष अब घर वापसी की है और घर में मंदिर में पूजा पाठ किया। चांदनी कुरैशी नाम की लड़की पर ब्रेन वॉश का आरोप। शामली में धर्म परिवर्तन का मामला, आयुष मलिक से मोहम्मद अली बनाए जाने के जांच में बड़ा खुलासा हुआ। पुलिस सर्च में घर से चाकू और एक संदिग्ध डायरी मिली जिसमें आई एम ऑन मिशन लिखा गया था। पुलिस को धर्मांतरण केस में एक मौलवी की तलाश जारी है। मौलवी शामली से फरार होकर किसी जगह छुपा हुआ है। आसनसोल की ईसीएल ओपन कास्ट खदान से धुएं का गुबार उठा, इलाके में दहशत का माहौल है। सबरीमाला सोना चोरी केस में बड़ा खुलासा, एसआईटी जांच में पूर्व देवसोम प्रमुख समेत कई अधिकारियों की भूमिका संदेह के घेरे में। 5 जुलाई को आरजेडी का 30वां स्थापना दिवस है, सभी जिला मुख्यालयों पर स्थापना दिवस समारोह का आयोजन होगा। आरजेडी सूत्रों के मुताबिक तेजस्वी यादव 5 जुलाई को पटना में नहीं रहेंगे, इसलिए 1 जुलाई को स्थापना दिवस का समारोह का आयोजन होगा।
खामेनेई के अंतिम संस्कार में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे बिहार के राज्यपाल। 3 जुलाई को तेहरान रवाना, पीएमओ ने भेजा आधिकारिक निमंत्रण। भरत तिवारी एनकाउंटर मामले में बीजेपी विधायक आनंद मिश्रा बोले कि यह एनकाउंटर नहीं, पूरी तरह गलत कार्रवाई, सीआईडी जांच की मांग। भारतीय सेना को नया नेतृत्व मिला, जनरल धीरज सेठ नए थल सेना प्रमुख के रूप में उन्होंने संभाला कार्यभार। जयपुर में पैरामेडिकल परीक्षा में नकल का खेल, बेनकाब कॉलेज संचालक और स्टाफ समेत कई गिरफ्तार। हाई प्रोफाइल नकल गैंग का पर्दाफाश, मामा भांजे और चाचा भतीजे समेत कई गिरफ्तार। 45 छात्रों को पैसे लेकर पास कराने की साजिश थी, परीक्षा केंद्रों पर नकल करवाने की योजना फेल हो गई। चौंकाने वाली बात है कि पूरे खेल में 2 कॉलेज के संचालक, एचओडी और लेक्चरर तक शामिल थे। टीटी पेपर लीक केस में बड़ा खुलासा, मास्टरमाइंड विजेंद्र गुप्ता की पत्नी सुमन गिरफ्तार, महाराष्ट्र पुलिस की कार्रवाई। पुणे केतन मर्डर केस में आरोपी सिया और चेतन की कोर्ट में पेशी, 3 जुलाई तक पुलिस कस्टडी बढ़ाई गई। पुणे पुलिस ने कहा कि सिया और चेतन के फोन से डिलीट डेटा को रिकवर करने के लिए फॉरेंसिक जांच करनी है, इसके साथ ही गायब पासपोर्ट पर भी सवाल जवाब। केतन अग्रवाल हत्याकांड में सिया गोयल के भाई ने एडवोकेट आशुतोष श्रीवास्तव पर गंभीर आरोप लगाए, कानूनी नोटिस भेजा। अब सिया गोयल के भाई का दावा है कि आशुतोष श्रीवास्तव हमारे वकील ही नहीं है, धोखे से हस्ताक्षर और धमकी देने का आरोप है। आज शाम सभी विभागों के सचिवों के साथ प्रधानमंत्री मोदी की बैठक, कई अहम सुझाव पर होगी चर्चा। प्रधानमंत्री मोदी की सेशल्स की 3 दिवसीय राजकीय यात्रा संपन्न, सेशल्स दौरे को बताया सार्थक, बोले कि दोनों ही देशों के लिए अगले 50 साल नवाचार और साझा समृद्धि के होंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज आंध्र प्रदेश के दौरे पर 2 विश्वविद्यालयों के दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। संसदीय समिति नीट, यूजी एग्जाम और एनटीए सुधारों की समीक्षा करेगी, 1 जुलाई को अहम बैठक। शिक्षा में एआई के प्रभाव पर भी चर्चा, विशेषज्ञ और संस्थाएं समिति के सामने सुझाव रखेंगे। सुल्तानपुर में राहुल गांधी मनाने के केस में आज स्पेशल रिविजनल कोर्ट में सुनवाई और सीडी, वॉइस मिलान और फॉरेंसिक जांच की मांग पर दोनों पक्षों में बहस। कर्नाटक में भाषा नीति को लेकर नया विवाद सामने आया, राज्य के शिक्षा मंत्री मधु बंगारप्पा ने सीबीएसई से कक्षा 6 के लिए कन्नड़ को तीसरी भाषा के रूप में अनिवार्य करने के निर्देश को वापस लेने की मांग की। शिक्षा मंत्री ने कहा कि राज्य में कन्नड़ पहले से ही पहली और या दूसरी भाषा के रूप में अनिवार्य है, इसलिए तीसरी भाषा के तौर पर इसे लागू करने की आवश्यकता नहीं है। पैगंबर मोहम्मद पर नाज़िया इलाही की आपत्तिजनक टिप्पणी, विरोध में अटल समाज सेवा कमेटी ने जोरदार प्रदर्शन किया। छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले में रामगढ़ महोत्सव 2026 का आयोजन, 2 दिनों तक यह सांस्कृतिक महोत्सव चलेगा। बेंगलुरु तट पर इंडियन कोस्ट गार्ड का बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन, 6 मछुआरों को बचाया गया। समुद्र में डूबती नाव से सुरक्षित निकाले गए सभी 6 क्रू मेंबर्स, सचेत जहाज ने दिखाई तत्परता। खराब मौसम में भी कोस्ट गार्ड की मुस्तैदी, रात भर चले रेस्क्यू ऑपरेशन, सभी को बचाया गया। कानपुर देहात में सड़क पार करते समय भीषण हादसा, प्रतिबंधित रोड पर तेज रफ्तार डंपर ने महिला को कुचल दिया, मौके पर मौत। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में ग्लेशियर पिघलने से नाले में अचानक आ गई बाढ़, सड़क टूट गई, साथ ही 50 से ज्यादा पर्यटक फंस गए। एमपी के खरगोन में झमाझम बारिश के बाद मोहनी नदी उफान पर, कई बस्तियों और खेतों में बाढ़ का पानी भर गया। खरगोन में पहली बारिश के चलते लोगों की मुसीबतें बढ़ गई, कई जिलों में इलाकों में झमाझम बारिश, किसानों को भी राहत। जालना में मूसलाधार बारिश के चलते नालों में आई बाढ़, पानी ने जान माल के नुकसान को बढ़ाया। नोएडा के कुछ हिस्सों में भी जोरदार बारिश हुई, सेक्टर 16 से भी आई तस्वीर। मुंबई में जमकर हो रही बारिश, कई इलाकों में जलभराव, यातायात बाधित। मुंबई में आने वाले हफ्ते में भारी बारिश की चेतावनी, आईएमडी ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट, पालघर में रेड अलर्ट। नवी मुंबई में जोरदार बारिश, एपीएमसी मार्केट में जमा हुआ कई फीट पानी, लोगों की परेशानियां बढ़ी। देहरादून में पार्किंग बनी रणभूमि, मामूली घास होने के बाद कार के पीछे ले जाकर युवक पर धारदार हथियार से हमला हुआ। हमले में युवक गंभीर रूप से घायल है, सिर और कान पर गंभीर चोट, अस्पताल में इलाज जारी। घटना की सीसीटीवी तस्वीरें सामने आई, पुलिस ने नामजद आरोपियों समेत कई लोगों पर मुकदमा दर्ज कर जांच की शुरू। हल्दिया पेट्रोकेमिकल्स की नेत्र पाइपलाइन में धमाके के बाद भीषण आग, 15 लोग घायल हैं, कई घर जल गए, दो की हालत गंभीर है। आसमान छूती नजर आई आग की लपटें, आग से रेलवे ट्रैक प्रभावित, ट्रेन सेवाएं बाधित, जांच शुरू। जम्मू में अमरनाथ यात्रा के लिए टोकन और रजिस्ट्रेशन शुरू, बड़ी संख्या में तीर्थयात्री पहुंचे जम्मू।
रजिस्ट्रेशन के लिए सुबह से जम्मू कैंप में तीर्थयात्रियों की लंबी कतार, भीड़ को देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। अमरनाथ यात्रा को लेकर भक्तों में जबरदस्त उत्साह, जमकर महादेव के जयकारे लगाए। जम्मू में अमरनाथ यात्रा से पहले जवानों की मॉक ड्रिल, सुरक्षा व्यवस्था को परखा। अमरनाथ यात्रा को लेकर कई इलाकों में सर्च अभियान, कई जगहों पर जवान दिखाई दी मुस्तैद। जूनियर एनटीआर की नई फिल्म का ऐलान, फिल्म का पोस्टर जारी। एनटीआर ने सोशल मीडिया पर लिखा कि शिव के पुत्र पार्वती के गौर। वेलकम टू द जंगल का कमाल 4 दिन में ही कमा डाले 100 करोड़ से ज्यादा। ईरान के राष्ट्रपति बोले, अमेरिका एमओयू का पालन करे तो हम भी अपनी प्रतिबद्धताएं निभाएंगे। ईरानी राष्ट्रपति का संदेश, समझौता दो तरफा प्रक्रिया है, अमेरिका के कदम पर निर्भर करेगा आगे का रास्ता। ईरान ने कहा है कि फैसलों में तर्क और गरिमा, कार्रवाई में बेखौफ हमारी रक्षा नीति है, धमकियों का जवाब हम दृढ़ता से देंगे। ईरान ने साफ किया कि आने वाले दिनों में अमेरिका के साथ कोई भी बैठक तय नहीं है। कतर में दोनों ही प्रतिनिधि मंडलों के दौरे हैं, लेकिन अलग अलग हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि दोहा में होने वाली बैठक शायद अहम साबित हो सकती है, इसके नतीजों का इंतजार किया जाएगा।